हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मज़े में, ज़ोरदार, ज़बरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई स्वागत है आपका आपकी छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से माइंड मैप की सीरीज़ में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सर फिजिक्स के चैप्टर्स का शॉर्ट सिंपल रिवीजन। सर जी हाँ, जिसमें अभी तक आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो। वेक्टर का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अब हम उन सारे फॉर्मूलाज पे, उन सारे कॉन्सेप्ट पे आपके लिए लेके आए हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो भैया आइए मेरे लाल शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लाला आजा सवाल नंबर 1 पे। सर देखो क्या कहता है, हमसे बोला गया है कि सर भिन्न भिन्न परिमाण के न्यूनतम कितने समतलीय सदिशों का योग मेरे पास शून्य हो सकता है। समतल मतलब एक तल में, एक ही तल में न्यूनतम कितने सदिश अपने को चाहिए होते ताकि उनका रिजल्टेंट सर कितना जीरो बन पाए, उनका परिणामी जीरो बन पाए। सर वो कितने होते हैं, वो होता है 3। सर ऐसा कैसे समझेंगे, इससे क्या कहता हूं कि देखो, अगर मैं बोलता कि दो समान परिमाण के सदिश से मुझे करना है जीरो, दो समान परिमाण के ना, बोले हैं। देखो सवाल थोड़ा चेंज करते हैं। समान परिमाण के न्यूनतम कितने सदिश, समान परिमाण के मिनिमम कितने सदिश, कितने वेक्टर्स या कितने सदिश आपको जीरो देंगे, है ना। कितने सदिश का परिणामी जीरो बन सकता है, परिणामी शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, सर कैसे हो सकता है। देखो न्यूनतम हमारे पास समान परिमाण के आप लोग दो लेके कर सकते हो। सर कैसे, अगर न्यूनतम से कितना दो ले लूं तो दो सदिश, एक यहां पे एक यहां पे, दोनों का वैल्यू सेम, दिशा एक दूसरे से उल्टा, तो उनका रिजल्टेंट सर कितना जीरो बन सकता है। अरे हाँ सर, तो समान परिमाण के कम से भी कम दो सदिश आपको जीरो ला के दे सकते हैं। अच्छा सर मैं कहूं भैया, अब असमान परिमाण के न्यूनतम कितने सदिश आपको जीरो परिणामी दे सकते हैं। सर इसका आंसर होगा सर 3। दो कैसे, ये और ये, क्या कह रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है। असमान परिमाण के न्यूनतम कितने सदिश आपको जीरो लाके दे सकते हैं। देखो मेरे पास का सर क्या होगा, मान लो मेरे पास का एक सदिश ये रहा P, दूसरा कितना रहा Q। अच्छा अब सही तो हुए दो, मुझे करना है जीरो, न्यूनतम कितने लूं। असमान परिमाण के वैल्यू सेम नहीं भाई, वैल्यू सेम नहीं, इसका वैल्यू सेम नहीं है तो अगर आप इनको एक लाइन पर भी लोगे ना, एक लाइन पे ले भाई, ये कितना 10 हो गया, ये कितना 7 हो गया। सर इनका नेट जीरो तो नहीं आएगा, 10 और 7 का अंतर 3 बनेगा, तो नेट जीरो करने के लिए सर मुझे एक सदिश और लेना पड़ेगा, तब जाके जीरो हो पाएगा। हाँ सर, तो असमान परिमाण से हमें अगर न्यूनतम जीरो उत्पन्न करना है तो कम से भी कम 3 सदिश लगेंगे, 1 2 3। अच्छा पर सर ये कह रहा है समतलीय, अरे समतलीय में सेम काम है भाई। देख एक सदिश, यस सर, सदिश नंबर 2, यस सर, क्या इन दोनों का परिणामी इनके बीच में कहीं आएगा। हाँ सर, सर मुझे तो नेट जीरो करना है, तो नेट जीरो करने के लिए आप इस परिणामी से उल्टा एक सदिश और लगा दो। अरे वाह सर, तो इससे उल्टा एक लगा दिया ताकि ये इसको कैंसिल कर दे, मतलब तीनों सदिश का मिला के जो मेरे पास परिणामी है आर नेट कितना आएगा, जीरो। तो 1 2 3, 3 सदिश मिलके न्यूनतम हमारे पास कितना जीरो उत्पन्न कर सकते हो। डायरेक्टली इसको याद रख लेंगे, ठीक सर। सर इसमें एक सवाल और भी बन सकता है, सर कौन सा, बोलता है कि भैया न्यूनतम कितने सदिश, न्यूनतम कितने असमतलीय सदिश, न्यूनतम कितने असमतलीय सदिश परिणामी शून्य उत्पन्न कर सकते हैं, वाले परिणामी शून्य बना सकते हैं, परिणामी शून्य कर सकते हैं। तो भैया रिजल्टेंट को जीरो करने के लिए कम से भी कम हमेशा कितने 4 सदिश लगते हैं जो एक तल में ना हो। अच्छा तो एक लाइन पे जीरो करने के लिए कम से भी कम 2 लगते हैं, एक तल में 3 लगते हैं, और समान तल में ना हो असमतलीय तो भैया 4 सदिश मेरे पास लगते हैं। तो भैया ये एक तरह के 3 या 4 सवाल मेरे पास बन जाते हैं। इनको डायरेक्टली याद रख लेना, दिमाग मत लगाओ, रट लो, काम खत्म, ठीक है चलेगा। हाँ सर ओके। सवाल नंबर 2, सर व्यंजक है, बोला गया कि इनमें से कौन सा सदिश मेरे पास ये होगा
होगा? चलो बात करते हैं सर। इकाई सदिश वो होता है जिसका परिमाण 1 होता है। यस सर। तो चेक करो, इसके x वाले घटक का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। यस सर। y वाले घटक का स्क्वायर सर डन है, करूंगा मैं इसका स्क्वायर, करोगे अंडर रूट सर? जी हाँ। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बनेगा, फिर से कितना 1/2 बनेगा, रूट के साथ जरा इनको जोड़ कितना का 1, √1 कितना होता है 1 सर? जी हाँ। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 आता है इकाई सदिश कहलाता है सर। डन, खत्म। अगला सवाल नजरों के सामने देख लिखा है कि इसके अनुदिश इकाई सदिश बताओ। हमने बताया था कल की क्लास में सर क्या फॉर्मूला होता है, इकाई सदिश होता है वेक्टर बटे उसका परिमाण। हाँ सर। तो लेके आएंगे वेक्टर कितना मेरे पास i के प्लस j के, हमें चाहिए परिमाण। परिमाण कैसे निकालते हैं सर? इसके x वाले भाग 1 का स्क्वायर, y वाले भाग 1 का स्क्वायर, करेंगे रूट सर। जी हाँ। कितना आंसर आएगा? 1 + 1 रूट आई कैप प्लस जे कैप बटे √2 सर। क्या बात सर, मजा आ गया। आई कैप जे कैप बटा √2, ऑप्शन कौन सा? सी सर। क्या बात सर, ऐसे आप लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो सर। ठीक है, चलेगा। और देख और देख और देख, ये रहा सर। बोला गया है कि सर ये एक इकाई सदिश है। पढ़ते ही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि सर इकाई सदिश का मतलब परिमाण इसका 1 होगा। तो पूछा गया है इसी का मान कितना होगा सर? कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे पता है कि ये यूनिट वेक्टर है तो उसका परिमाण 1 आना चाहिए। परिमाण बोले तो x वाले भाग का स्क्वायर, यस, y वाले भाग का स्क्वायर, यस सर, z वाले भाग का स्क्वायर, c स्क्वायर। ये जो परिमाण है ये कितना मेरे पास 1 आना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि ये इकाई सदिश है। डन सर। तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.8 का स्क्वायर 0.64, c का स्क्वायर डन बराबर से कितना 1। ओके, इनको जोड़ो कितना मेरे पास आएगा? 0.45989 0.89 प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना 1। इसको वहां फेंको, सिंप्लीफाई करता हूं। सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस पॉइंट का 89 घटाया जाए 0.11, स्क्वायर हटाऊंगा रूट लगाऊंगा तो 0.11 का अंडर रूट, यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सर। क्या बात सर, आराम से क्वेश्चन हो गया। अरे सर हलवा था, मजेदार, आराम से प्यार से हो। चल ठीक है, अगला देख सही रहा। बोला गया कि सर दो सदिश हैं ए और बी, हमें वो सदिश बताना है जिसका परिमाण तो b के बराबर है और दिशा a के समांतर है। अच्छा चलो बात करते हैं। हमने कहा ना सदिश को दर्शाने के लिए दो चीजें चाहिए होती, एक परिमाण और एक दिशा। उसने बोल तो रखा है कि आपको जो सदिश p वेक्टर दिखाना है उसका जो परिमाण है और जो उसकी दिशा है। सर परिमाण तो बोला है a के बराबर और दिशा बोला है किसका? b का। अरे बहुत बढ़िया, ये तो आसान काम हो जाएगा, है ना। बोला है फिर उल्टा कर दिया, सॉरी उल्टा कर दिया। उसने कहा है कि b का तो परिमाण है और a की दिशा है। ओके भाई, a के समांतर मतलब a की दिशा। चल ठीक है, बात करता हूं। सर b का परिमाण सही रहा, b लेके आओ सर। b का परिमाण चाहिए, ले भाई b का परिमाण, उसके x भाग का स्क्वायर डन, y वाले भाग का स्क्वायर डन, करेंगे अंडर रूट सर। जी हाँ, सिंप्लीफाई करो। 7 का स्क्वायर 49 होता है। हाँ सर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 429 होता है। कितना होता है? 486 ये होता ना। एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा भूल जाता हूँ ना यार, मासूम बच्चा हूँ मैं भी। ठीक है, जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, थोड़ा भुलक्कड़ किस्म का मनुष्य हूँ मैं। रुक जा भाई, ओए 24 × 24 576 होता है। ओह सॉरी 576 होता है सर। ठीक है, हमें इनको जोड़ के अंडर रूट करना है। भाई जोड़ो, 6 9 कितना 15 हासिल का 1 है ना, 8 4 12, ये हो गया 12 12 12 12 6 625 आएगा। 100 का कितना 25 हो गया। डन सर। ओके, अब मेरे पास हो गया b का परिमाण हो गया। अब a चाहिए। तो a कैप, सर a कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। कैसे निकालते हो? सदिश बटे उसका परिमाण। सर डन है। तो a वेक्टर ये रहा, 3i कैप 4j कैप। मेरे को चाहिए इसका परिमाण, कैसे निकालूंगा? x वाले भाग का स्क्वायर, y वाले भाग का स्क्वायर, करेंगे अंडर रूट। सर बहुत बढ़िया, कितना आएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप बटे में सर कितना? सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 25, सोल्व के कितना 5 आएगा। ठीक सर। अच्छा, तो मेरे पास आने वाला p वेक्टर, परिमाण तो b के बराबर डन, दिशा a की लेनी है, ले लिया है। 3i कैप 4j कैप बटे में कितना 5 है। बहुत बढ़िया, काटा पीटी करता हूँ सॉल्व करने के साथ साथ। 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से गुणा करो कितना मेरे पास आएगा? 15i कैप 20j कैप
डन सर, ये मेरे पास सदिश आपको मिल गया। 15 आई केप्ट 20 जे केप्ट, सा काम खत्म, सिंपल सा हिसाब डन है भाई, चलेगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अगला सवाल नज़रों के सामने ये रहा, बोला गया है 5 न्यूटन का एक ऊर्ध्वाधर बल है, ठीक है, 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण पर, ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास क्या है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसके साथ 60 डिग्री पे कोई 5 न्यूटन का बल है, 60 डिग्री, ऐसा उसने क्वेश्चन में कहा है। तो बोल रहा है किसी कण पर कार्य करता है तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा। हमने भैया घटक करना है, हमने कहा था घटक करने के लिए हमें कोण चाहिए होता है, तो 5 का घटक चाहिए इस दिशा में। क्या यहां से इसका कोण पता है? यस सर, कोण पता है, तो यहां पे कितना 5 cos थीटा कर दूंगा। 60 दे रखा है तो cos 60 कितना 1/2 भाग 2 कितना 2.5। बहुत बढ़िया, 2.5 ऑप्शन कौन सा? डी सर, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, ये मेरे पास सर, ये देखो बोला गया कि मेरे पास क्या है, किसी वेक्टर ए का एक्स वाई जेड तीनों के साथ समान कोण। चलिए याद करते हैं सर, कल की क्लास में किसी वेक्टर के तीनों अक्ष के साथ कोण वाला पार्ट कौन सा था सर? 3D घटक। याद करना, वेक्टर का तीनों दिशाओं के साथ कोण, हाँ सर 3D घटक में पढ़ा था, और तीनों कोण सेम बोला गया। मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा, तीनों के तीनों कोण मेरे पास सेम है। तो इनसे जुड़ा क्या मैंने आपको एक स्पेशल पॉइंट लिखवाया था सर, कौन सा? cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा। जी हाँ, ये कितना मैंने 1 लिखवाया था। हाँ सर, सारे कोण सेम, डालो इसके अंदर। अगर सारे के सारे कोण मेरे पास सेम टू सेम, तो मैं लिखो पहला कोण तो अल्फा है ही सही, दूसरे को भी अल्फा कह दो, तीसरे को भी अल्फा कह दो, चलेगा, 1 हो जाएगा। सब एक जैसे, तो 3 होगा, 1 2 3, 3 कितने 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर कितना 1 हो गया, तो cos स्क्वायर अल्फा विल बिकम 1/3। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा कितना मेरे पास 1/√3, चलेगा। cos का वैल्यू मिल गया, पर उसने cos नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि घटक का मान कितना होगा सर। ठीक है, कोई भी घटक निकाल लो सर। मैंने ax लिखा था, क्या कितना a cos अल्फा, यस सर, तो a को a रहने दो, cos अल्फा 1/√3 हो गया, तो cos x हमने रखा, cos अल्फा का मान रखा, तो a/√3 पहला। डन सर, बढ़िया सर, बेहतरीन, एक नंबर सवाल सर, चलेगा, दौड़ेगा, बेहतरीन। आगे बात करता हूं, अगला सवाल देखो सर, एक वेक्टर है, उसकी पूछे दिक् कोज्या। सर क्या होती है दिक् कोज्या? भैया होता है cos थीटा। सर दिक् कोज्या को हम लोग कहते हैं cos थीटा। cos का हिंदी में जो नाम लिखते हैं होता है दिक् कोज्या। साइन के बोलते हैं ज्या, इसको बोलते हैं दिक् कोज्या, है ना, इसको बोलते हैं। और जो आपका होता है tan थीटा, इसको बोलते हैं स्पर्श ज्या। नाम होता है ये हिंदी में, आपने कभी पढ़ा होगा इसी क्लास में। साइन को बोलते हैं ज्या, cos होता है दिक् कोज्या, tan होता है स्पर्श ज्या, हाँ वो नाम होते हैं। ठीक है, तो cos चाहिए। अब सर हमारे पास 3 वैल्यूज दे रखी हैं, तो cos कोण हमने जो देखा था cos का, वो 3 अक्ष के साथ था। एक था x के साथ, एक था y के साथ, एक था z के साथ। अरे हाँ सर, अब याद हो तो हमने ये कल की क्लास में आपको बताया था कि सर cos अल्फा क्या होता है सर, ax/a था। अरे हाँ सर, cos बीटा क्या था सर, y वाला घटक बटा a का परिमाण। cos गामा हमारे पास क्या था सर, cos गामा बिल्कुल वैसा ही, az/a। सर क्या बात सर, सॉल्व करें। देखो मेरे पास ax कितना है 2 है, तो cos अल्फा बराबर में 2। सर a क्या है, परिमाण। सर वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं सर? निकलता है उसके x वाले घटक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, y वाले घटक 4 का स्क्वायर, z वाला घटक 5 का स्क्वायर। सर उसमें माइनस है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया स्क्वायर करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 है। बहुत बढ़िया, जोड़ो जरा इनको, है ना। ये कितना 45, √45 मेरे पास आएगा। ठीक है, लेके सर कितना √45। सर cos बीटा y वाला घटक सर 4/√45। देख लो भाई,
y वाला घटक बटा रूट 45 कॉस गामा सर z कितना है सर z मेरे पास है 5 तो कायदे से हुआ -5 बटे अंडर रूट 45 चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ऑप्शन कौन सा पहला हमारे पास एकदम करेक्ट 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 इसका आंसर बन जाएगा। क्या मेनू इसमें किसी तरह की कोई समस्या है टेंशन है दुख दर्द है पीड़ा है ना जी ना सर एकदम आराम से हुई ठीक है। आगे बात करता हूं सर पूछा गया है कि मेरे पास क्या है ए वेक्टर है बी वेक्टर है ए प्लस बी करना है। याद करो मैंने कहा था कि जब कभी दो वेक्टर को जोड़ना हो घटाना हो आई कैप में आई कैप को ही जोड़ना है जे कैप में जे कैप को ही जोड़ना है के कैप में के कैप को ही जोड़ना है। तो मेरे पास क्या सिंपल जोड़ना है तो जोड़ दो कोई दिक्कत थोड़ी है। देख ये रहा ए वेक्टर कितना है सर ए वेक्टर दे रखा कितना 4 आई कैप माइनस का 3 जे कैप परफेक्ट। बी वेक्टर अपने को दे रखा है ये कितना 6 आई कैप प्लस का 8 जे कैप। हाँ सर मेरे को इनको जोड़ना है तो जोड़ दे ले भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ू जोड़ो आई में आई 10 आई जे में जे 8 माइनस 3 तो प्लस का 5 जे कैप होगा। सर ये हो गया ए प्लस बी आ गया पर उसने ये नहीं पूछा उसने पूछा है इसका परिमाण बताओ। और सर कौन सी बड़ी बात है जब वेक्टर ही मिल गया है तो परिमाण कौन सी बड़ी बात है। देख इसका चाहिए परिमाण यस सर किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हो सर परिमाण निकलता है उसके x वाले भाग के स्क्वायर प्लस y वाले भाग का स्क्वायर। सर जी हाँ x वाले भाग का स्क्वायर y वाले भाग का स्क्वायर अंडर रूट। सर जी हाँ 10 का स्क्वायर 100 5 का स्क्वायर 25 करेंगे अंडर रूट कितना है हमारे पास 125 का रूट। सर 125 क्या 125 को आप लोग कह पाओगे 25 इंटू कितना 5 यस सर 25 इंटू 5 कह सकते तो भैया लिख दो 25 इंटू 5 डन सर 25 का अंडर रूट होता है 5 और 5 उसमें रह गया अंदर तो 5 रूट 5 सर किस में है एक ही ऑप्शन में है तो बाकी कुछ और सॉल्व करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा। डन है क्या खत्म। आगे बात करते हैं अगला हिस्सा अगला सवाल क्या कहता है पी वेक्टर तथा P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के परिणामी के बीच कोण कितना होगा। सो कैसे करूं समझाता हूं पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़। सो उसने बोला है एक तो है P वेक्टर डन दूसरा इन दोनों का परिणामी ध्यान से पढ़ना उसने ही बोल रखा है P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का परिणामी। सर परिणामी क्या होता है परिणामी बोले तो रिजल्टेंट बोले तो योग। अच्छा दोनों सदिशों के योग की बात कर तो योग कर देता हूं ले भाई देख इनका योग करना है ले करो एक तो है P वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इसमें जोड़ना है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर को बहुत बढ़िया ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा P प्लस P के साथ कितना 2P वेक्टर का सब बहुत बढ़िया। तो पहला सदिश तो है P वेक्टर चलो मान लो ऐसा रहा होगा। दूसरा मेरे पास है 2P वेक्टर सर वेक्टर को बस 2 से गुणा कर रखा है 2 से गुणा कर दूंगा तो वैल्यू बदल जाएगी ना दिशा क्यों बदलेगा। हाँ से बात तो करेक्ट है तो 2P वेक्टर हमने धनात्मक संख्या से गुणा किया तो दिशा सेम रहेगा बस वैल्यू डबल हो जाएगा तो वैल्यू डबल ये आपका दिशा सेम। अगर दोनों की दिशाएं मेरे पास सेम है तो इनके बीच में कोण कितना आएगा 0 डिग्री तो कितना आंसर आएगा 0 इनके बीच में कोण होगा। अच्छा सर मान लो ये +2 की जगह -2 होता तो -2 होता देखो P वेक्टर मान लो ये P वेक्टर है मान लो -2P आता फॉर एग्जाम्पल सर P वेक्टर की दिशा मैंने ये मान लिया तो माइनस से गुणा करने पर वेक्टर की दिशा उल्टा हो जाता है। अच्छा तो 2 से गुणा क्या वैल्यू डबल लंबाई डबल हो जाएगा लेकिन माइनस आने से दिशा उल्टा हो जाता है तो इस केस में दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं उल्टा मतलब 180 डिग्री ठीक है। लेकिन इसमें क्या है दिशा सेम है तो आंसर कौन सा पहला बनेगा बाकी ऐसा भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा ठीक है चलेगा डन। अगला हिस्सा सर 2 बल दे रखे हैं 2 बल सदिश हैं जिनके परिमाण 5 और 12 है किस कोण पर जोड़ा जाए कि इनका परिणामी 17 आए 7 आए और 13 आए। सर कैसे कर सकता हूं चलो देखते हैं। सर देखो हमने पढ़ रखा है 2 सदिश का परिणामी हम लोग से निकालते हैं इस फॉर्मूला से याद है क्या तो बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। सर जी हाँ आपने कल हमें ये फॉर्मूला बताया था इससे हम लोग बिल्कुल इसको कर सकते हैं जानते हो क्या। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं ना कोई समस्या ना कोई टेंशन ना कोई दुख। चल ठीक है अब सर वेक्टर तो पता है ये रहा a ये रहा b
हमसे पूछा है कि परिणामी मेरे पास ये हैं लेकिन किस कोण पर है वो नहीं पता, हमें कोण पता करना है। करूं चल देख। अब देखो सबसे जो ना जो सबसे इजी पार्ट होता है, सबसे जो इजी केस होते हैं सबसे पहले वो चेक कर लो। सबसे इजी केस क्या हम लोग जानते हैं क्या कि जब कोण मेरे पास होता है 0 डिग्री, मेरे पास r आता है सबसे ज्यादा, कितना आता है a प्लस बी। ओहो a कितना है 5 है, ये कितना है 12 है, ये कितना हो गया 17। क्या ऐसा कोई दे रखा है? यस सर, 17 वाला पूछा गया था तो कितने पे आएगा 0 डिग्री पे आएगा। तो एक तो मिल गया कि भाई तुम्हारे लिए तो कोण कितना 0 डिग्री है। 17 तुम्हारे लिए तो कोण कितना 0 डिग्री मेरे पास आया। चल ठीक है, एक काम कर मिनिमम वाला भी चेक कर लो। सर न्यूनतम कब मिलता था? जब 180 डिग्री होता था। चेक कर ले एक बार, क्या पता मिल जाए आर मिनिमम। सर कितना होगा a माइनस बी का अंतर। ओके सर घटा दो। सर 12 माइनस 5, अब मत बोलो कि सर a का वैल्यू तो 5 है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ वैल्यू निकालना, सिर्फ वैल्यू। तो बड़े में से छोटे को घटा दे। 7 क्या ये पूछा गया? अरे हाँ सर 7 भी है। सबसे न्यूनतम मान कब मिलता है? 180 डिग्री में मिलता है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। और सर एक और, सर कौन सा? 90 डिग्री वाला। अगर 90 डिग्री है तो दोनों आपस में लंबवत रहेंगे। सर जी हाँ, ये रहा a, ये रहा b। सर पाइथागोरस की तरह काम करेगा लंब आधार। तो परिणामी कैसे आएगा? सर उनका वर्ग करके जोड़ दो पाइथागोरस की तरह। अरे सर क्या बात सर, मजा आ गया। सॉल्व करना तो सर एक तो है 12 का स्क्वायर, एक है 5 का स्क्वायर। जरा इनकी वैल्यूज को डाल के सॉल्व करिएगा, गारंटी है आपको 13 मिलेगा। और याद नहीं हो तो बेसिक मैंने बताया था कि सर 5, 12 और 13 ये मिलके एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो भैया अगर एक 5 है एक 12 है तो पक्की बात ये मेरे पास 13 ही आएगा, कन्फर्म है, बताया था। तो वैसे सर 13 भी है क्या? हाँ सर 13 भी तो आ रहा है। कितने पे? 90 डिग्री पे आ रहा है। सर क्या बात सर। तो सर हमें कोई खास मेहनत करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। सर क्यों? क्योंकि अपने नीट एग्जाम में कहना आपसे वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करवाते, वो आपसे काम करवाता है आसान। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले इनको चेक कर लो एक बार कि फटाफट शायद आंसर मिल जाए। तो हमने चेक कर लिया। तो ठीक है, तो 0, 180, 90। तो 0, 180, 90 पहला ही ऑप्शन आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, पर सर मान लो अगर नहीं मिलता तो भाई वैल्यू डालो उसमें। नहीं मिलता तो वैल्यू डालते इसमें। सर कैसे? पहला केस r कितना 17, a का वैल्यू 5 का स्क्वायर, b का वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा। इसको सॉल्व करते और आंसर निकालते। वर्ग करते 17 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 2 × 5 × 12 × cos थीटा। जब इसको सॉल्व करते ना, सॉल्व करने पे आपको cos थीटा कितना मिलता? सो ये मेरे को मिलता 1 के बराबर। कितना मिलता? 1 के बराबर ही आपको मिल जाता। मतलब थीटा कितना होता? 0 डिग्री। पर ये बातें इससे भी हो सकती हैं और डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक तो अपने पास है ही सही, जो आपने कल पढ़ा था। ठीक है, चल जाएगा। डन सर। अगला सवाल नजरों के सामने ये रहा। 2 बल है जिनका परिणामी f है। ठीक है, परिमाण f, सॉरी गलत बोल गया। 2 बल जिनका परिमाण f। भैया कि 2 बल है उनका परिमाण f। भैया कि समान परिमाण के 2 सदिश आ चुके हैं क्या? यस सर, समान परिमाण के 2 सदिश कल के लेक्चर में नोट में लिख के कुछ केस बताए थे समान परिमाण वाले। हाँ सर, बोला गया कि उनका परिणामी भी मेरे पास कितना f आ रखा है। चलो याद करना, 2 समान परिमाण के 3 केस बताए थे सर। कौन से? एक था 60 डिग्री वाला, एक था 90 डिग्री वाला, एक था 120 डिग्री वाला। याद है क्या? अरे हाँ सर, इनका परिणामी √3 गुना आया था, है ना। इनका परिणामी √2 गुना आया था। इनका परिणामी सर सेम ही आया था। हाँ सर, इनका रिजल्टेंट सेम आया था। तो एक सदिश समान परिमाण के रिजल्टेंट भी सेम आ रहा है। सर तीनों सेम किस केस में थे? इस वाले में। इसका वैल्यू p, इसका वैल्यू p और परिणामी भी p ही निकल के आया था। दोनों सदिश भी समान हैं, रिजल्टेंट भी सेम है। ये कब होता है? जब उनके बीच में से कोण कितना 120 डिग्री होता है। अरे वाह सर, तो कल की क्लास समझी थी 120 डिग्री इसका आंसर आएगा। मजा आराम से हुआ। चल ठीक है, अगला देख। अगला सवाल नजरों के सामने ये रहा। 2 सदिशों के परिणामी के अधिकतम होने के लिए
रिजल्टेंट का अधिकतम मैक्सिमम होने के लिए भाई परिणामी अधिकतम कभी आवे है सर, ये जब a प्लस बी होवे है। ये कभी होता है या जब थीटा कितना 0 डिग्री होता है। सर क्या बात सर, हलवा सवाल आ गया आंसर, मजा आया। चल ठीक है आगे देख। अगर देख सर किसी कण पर एक साथ दो बल 4 और 3 लग रहे हैं, किस कोण पे नहीं पता, दो बल लग रहे हैं सर ठीक है। तो बोला गया कि कण पर कुल बल क्या हो सकता है। सर कोण नहीं पता तो रिजल्टेंट कैसे बताऊं। जब आपको कोण नहीं पता हो और 4 में से एक चूज करना हो कि भैया कोण नहीं पता है फिर भी हमसे पूछ रहा है कि इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो हमेशा पहले मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लो। किसे देख लो मेरे पास क्या है, ए वेक्टर कितना है 4 है, बी कितना है 3 है। हम जानते हैं कि सर इनका जो परिणामी न्यूनतम होता है वो इनके अंतर से आएगा, 4 माइनस 3 कितना 1, ओके। और जो इनका आएगा अधिकतम वो आएगा इनको जोड़ने से a प्लस बी, बहुत बढ़िया। 4 प्लस 3 कितना पास आएगा 7, यस सर। तो मैं कहता हूं कि परिणामी हमने कल ही बताया था ये हमेशा न्यूनतम से बड़ा और मैक्सिमम से छोटा ही रह सकता है। मतलब r का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा और 7 से कम आएगा इस केस में। तो जो वैल्यू 1 से 7 के बीच में वो संभव है, जो नहीं है वो गलत है। सर ठीक है चेक करता हूं, 1 से 7 के बीच में पॉसिबल हो सकता है। तुम 1 और 7 के बीच में, यस सर हम खुद 7 है बन सकता है। 1 से 7 के बीच में, यस सर बिल्कुल करेक्ट है। 1 और 7 के बीच में सर बिल्कुल है, पर सर उसने बोला कुल बल है कौन सा, क्या ये फिक्स है क्या, नहीं सर ये किसी कोण पर आएंगे। तो एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा कि 1 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कोण कितना। तो भैया सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा ना वो होगा ऑप्शन डी। कायदे से पहला दूसरा तीसरा करेक्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा, 1 से 7 के बीच में कंफर्म चलेगा। डन सर, हाँ सर। देखो सर दिए गए बलों की युग्म में से किस युग्म का परिणामी 2 न्यूटन नहीं हो सकता है। सर परिणामी 2 कोण तो बोला ही नहीं, कोई बात नहीं चेक कर लेता हूं। हम बात करते हैं भाई मैक्सिमम मिनिमम। मिनिमम का कितना होता है सर, उनको घटाने से आएगा। मैक्सिमम कितना आएगा, उनको जोड़ने से आएगा। ठीक है, हम जानते हैं परिणामी हमेशा ही मेरे पास क्या है, परिणामी हमेशा ही आपका a माइनस बी से बड़ा या बराबर और a प्लस बी से छोटा या बराबर आएगा। चेक करूं चल देख, आओ मेरे लाल, 2 माइनस 2 0 न्यूनतम, ठीक। 2 प्लस 2 4, 0 से 4 के बीच में इनका आंसर आएगा सर ठीक है। 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 से 2 के बीच में इनका आंसर आएगा सर ठीक है। सर 3 माइनस 1 2, 1 प्लस 3 4, तो 2 से 4 के बीच में इसका आंसर आएगा, बहुत बढ़िया। 4 माइनस 1 3, 4 प्लस 1 5, तो 3 से 5 के बीच में आंसर आना चाहिए। अब वो चाहता है कि रिजल्टेंट हो 2। सर क्या 0 से 4 के बीच में 2 आता है, आता है। 0 से 2 के बीच में 2 आता है, आता है। सर 2 से 4 में 2 आता है, आता है। 3 से 5 में 2 नहीं आता, तो इसका आंसर नहीं बनेगा। सो क्या बात कर रहे हो, हलवा सवाल बहुत प्यार से सुकून से हो गया। हाँ रे मेरे लाला, देख अगलो सवाल नजर आ रहे सामने, ये प्रस्तुत है तुम्हारे लिए। देखो सर 3 सदिश बोला गया ए बी सी, कितना 12 5 13 इनका परिमाण है। अब सवाल पढ़ते ही वैल्यू पढ़ते दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। सर क्या, मैंने बेसिक मैथ में क्लियरली कहा था कि समकोण त्रिभुज के कुछ सिंपल केस होते हैं, कुछ मैंने स्टैंडर्ड केस बताया। सर कौन से याद करो, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, जी हाँ। 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, जी हाँ सर। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर, हाँ सर। ये सब के सब क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज के सिंपल एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा तो वैल्यू देख 5 12 13, सर तो समकोण त्रिभुज बनेगा, पक्की बात समकोण त्रिभुज मेरे पास बनेगा सर ठीक है। बनाओ, बना लिया। नाम देखो सर, ए को बोला गया 12, एक तो है 12, ये मेरे पास कौन सा ए वेक्टर, ठीक है। सर बी वेक्टर कौन सा, सर बी वेक्टर है 5 वाला, ये लो बी वेक्टर। और सबसे बड़ा कौन सा 13 है सी वेक्टर। चल ठीक है बन गया। उसने कह रखा है मेरे पास a प्लस बी बराबर सी। याद करूं मैंने कहा था त्रिभुज नियम में जिन दो सदिशों को जोड़ रहे हो वो समान क्रम में होने चाहिए, मतलब एक के सर पे दूसरे का पूंछ। सर ठीक है, सर a कहाँ है, सर a रहा, b कहाँ है, ये रहा। तो इनको ऐसे जोड़ो कि इनका समान क्रम रहे, एक के सर पे दूसरे का पूंछ है। फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं इसको ले लूँ ऐसे, a वेक्टर, इसके सर पे फिर बी वेक्टर। सर क्या मैं इसको उल्टा नहीं कर सकता हूँ, अरे कर सकता है, देख ले मैंने से क्या था ना, उल्टा करता हूँ, देख
ले सर बी वेक्टर कर दूं नीचे, अब इसके सर पे ये आ गया, अरे हाँ सर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, बस समान क्रम में होना चाहिए, एक के सर पे दूसरे का पहुंचना, ठीक है। ए प्लस बी हो गया डन। जो होगा इनका परिणामी वो आएगा उल्टे क्रम में सी वेक्टर, उल्टे क्रम में सी वेक्टर। चल ठीक है, चलेगा। उसने पूछा ए और बी के बीच का कोण, सर ए कहाँ है, सर ए रहा, बी कहाँ है, ये रहा, इनके बीच में कितना कोण दिखता है, सर ए और बी तो 90 डिग्री पे दिखते हैं, हाँ सर। पर ध्यान दें दो सदिश के बीच में कोण कैसे निकालते हैं, सर से सर या पूंछ से पूंछ मिला के, पर सर ये तो पूंछ पे सर है, तो कोई बात नहीं, बी को उठा के आगे ले जाओ, लो बी वेक्टर आ गया नीचे। क्या सर अब दोनों का पूंछ मिल रहा है, यस सर, दोनों का पूंछ मिल गया, तो अभी भी इनके बीच में सर कोण कितना 90 डिग्री आएगा, ये इसका आंसर है, π/2 रेडियन। क्या बात सर, ये इतना जल्दी क्यों हो पाया, क्योंकि मुझे पता था कि 12, 5, 13 से समकोण त्रिभुज बनता है। सर अगर नहीं बन रहा हो तो अरे बनेगा, नीट का एग्जाम में करवाएगा ही वो आपसे, वही जो चीज़ें फटाफट की जा सकती है वो आपसे वही काम करवाएगा। चल ठीक है, चलो मान लो सर इसी क्वेश्चन में देखो, अगर इसका अगला पार्ट है तो यहाँ पे है बहुत बढ़िया, देखो मेरे पास ऑप्शन देखना, फिर से वही कहानी, पी क्यू आर के परिमाण 5/13, सब 5/13 पढ़ते दिमाग में क्लिक हो गया, सर समकोण त्रिभुज बनेगा गारंटी के साथ, तो भैया गारंटी के साथ समकोण त्रिभुज बनाया सर, ठीक है ना, 5, 12, 13, सर आपने 5 यहाँ लिखा, अरे तू वहाँ लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख दे, बस 13 तो सबसे बड़ा वाला होना चाहिए, ठीक सर चलेगा। अच्छा 5 वाला कौन है, P है, 12 वाला कौन है, Q है, 13 वाला कौन है, R है। चल ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से P + Q करना है सर, जिनको जोड़ा जाए वो समान क्रम में होने चाहिए सर, ठीक है, तो P और Q समान क्रम में करना है। ले भैया इस बार P वेक्टर यहाँ कर दिया, Q वेक्टर यहाँ कर दिया, डन है, तो इनका परिणामी उल्टे क्रम में R मेरे पास आएगा, उल्टे क्रम में R मेरे पास आएगा, डन सर। अब उसने कोण मुझसे पूछा, सर किसके लिए, सर कोण पूछा है Q और R के लिए, सर Q कहाँ है, ये रहा, R कहाँ है, ये रहा, सर Q और R इसकी और इसकी बात कर रहा है सर, देखना क्या Q और R का दोनों का सर भिड़ रहा है, यस सर, हमने बताया था कि दो वेक्टर के बीच में कोण हमेशा सर से सर या पूंछ से पूंछ मिला के निकाल सकते हो सर, ठीक है, दोनों का सर मिल रहा है, यस सर, तो कोण निकाला जा सकता है सर, ठीक है, इनके बीच का कोण मेरे को ये चाहिए थीटा। अब जरा देखो ऑप्शन, तो ऑप्शन में क्या है, कोस 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 कोस, तो कोस के पदों में चाहिए चल ठीक है, हम जानते हैं थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, सबसे बड़ा वाला कर्ण होता है, जो बच्चा मेरे पास क्या होता है, वो आधार होता है सर, बहुत बढ़िया सर। कॉस थीटा, सर कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना सर 12, कर्ण कितना 15, तो थीटा कितना हो गया, थीटा मेरे पास हो गया कॉस का उल्टा 12/5, खत्म। सर आपने कॉस ही क्यों लिया, क्योंकि ऑप्शन में कॉस ही था ना, तो 12/13 अरे 15 सॉरी 13 13 भैया 12/13, ठीक है, तो 12/13 कौन सा आएगा, ऑप्शन सी है, ये आपका सही आंसर बनेगा। क्लियर है क्या, अरे सर बढ़िया, आराम से पास काम हो जाएगा, बहुत आराम से, बस आपके स्टैंडर्ड कैसे आपसे एग्जाम में वही पूछता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल आपसे नहीं पूछेगा, गारंटी है, ठीक है चलेगा। अगला सवाल ये रहा, सर पढ़ना तो दो सदिश ए और बी का परिणामी ए के लंबवत, कल मैंने इसका स्पेशल केस लिखवा रखा भैया, अगर आपका परिणामी किसी एक सदिश के लंबवत आ रहा हो, करवाया था स्पेशल केस, याद करो किसे, ये है ए, ये है बी, एन का रिजल्टेंट बीच में जो कि ए से 90 डिग्री पर है, अरे हाँ सर, तो मैंने कहा था कि इस केस में जो आपका होगा कॉस थीटा बनेगा सर माइनस का b/a, अरे हाँ सर, और इनका जो होगा परिणामी वो बताया गया था b² माइनस का a² का अंडर, याद होगा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में ऐसा बताया गया था, ठीक है, यकीन ना तो मेरे नोट्स मेरे पास है, मैं खोल के दिखा सकता हूँ आप लोगों को, मत कहना कि सर आपने नहीं करवाया था, ना भाई मैंने सब कुछ करवाया गारंटी के साथ, अब इसको तुम कितना भी नकार दो, ये अपन ने काम करवा के आपको दिया है। गलती ये है कि भैया आपने नोट्स नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है, आप लोग कहना नोट्स पढ़ते नहीं हो, ठीक है, तो पढ़ना ज़रूरी है नोट्स को, ठीक है, देखो दिखाता हूँ मैं आपको नोट्स में कहाँ गए भाई, ये रहा, कौन सा पेज नंबर है, स्लाइड नंबर 8 पे सबसे ऊपर, स्लाइड नंबर 8 पे सबसे ऊपर मैंने आपको ये लिखवाया था, ठीक है,
चलेगा? हाँ, और ये a बटा b है ऐसे, ठीक है, बताया था। तो ठीक है, तुमसे पूछा गया अगर b का परिमाण, क्या बोल रहा है, परिणामी है ना, इस अतः इसका परिणाम मतलब कि परिणामी का परिमाण b का आधा है, मतलब जो r है वो b का आधा, ऐसा कहा गया है। तो बोला गया कि a और b के बीच का कोण कितना होगा। चलो बात कर लेते हैं। सर देखो, रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला सही रहा, चिपकाओ इसमें। रिजल्टेंट r कितना बोला आपने, b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर का अंडर रूट, r का वैल्यू चिपका दो इस पर, b बटा 2, b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर का अंडर रूट था। सर स्क्वायर हटाओ तो वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करता हूँ, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना b स्क्वायर, ये कितना a स्क्वायर। सर चलेगा? डन। चल ठीक है, एक काम करते हैं सर, a को लाओ इस तरफ, इसको भेजो वहाँ पे, कितना आएगा, a का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बटे 4। सर एक काम करते हैं, दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बटा 4 आएगा, यस सर, 4 को भेजा यहाँ पे, माइनस का 1 कितना 3, तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 3 बटे 4 है, दोनों तरफ कर दो वर्गमूल, तो a का a, b का b, 3 का रूट 3, 4 का रूट 2 हो जाएगा। ठीक सर, ओके। अब मेरे को चाहिए कोण, ओके, कितना, माइनस का a बटा b, तो कॉस थीटा माइनस का a बटा b। देखो a का वैल्यू यहां से डालूं, कॉस थीटा माइनस कितना है, b इंटू रूट 3 बटा 2, a का वैल्यू डाल दिया, और सब बटे में से b तो था ही सही, तो b से b कटा, कॉस थीटा कितना आया है, माइनस का रूट 3 बटा 2। अब बेसिक मैथ्स में मैंने आपको 0 से लेकर 180 तक वैल्यू याद करने को कहा था। सर रूट 3 बटा 2 किस कोण पर आता है, सर 30 डिग्री पर आता है, लेकिन सर तो माइनस है, तो भैया वैल्यू जाएगी सेकंड वाले में, दूसरे चतुर्थांश में। कितना आएगा, अगर मेरे पास वैल्यू होता है थीटा का 30 डिग्री, लेकिन से तो होता धनात्मक, हमें चाहिए नेगेटिव। सर नेगेटिव कहाँ, दूसरे चतुर्थांश, मतलब कि 180 माइनस कितना आएगा, 150 डिग्री उनके बीच का कोण बनेगा 150। खत्म, ये आपका आंसर। थोड़ा लंबा था लेकिन शॉर्ट में हो गया सर, क्यों, क्योंकि हमें शॉर्ट ट्रिक पता थी। अगर तुम्हें ये बात पता है तो बहुत फास्ट हो जाएगा, वरना टिपिकल प्रॉपर वे में जाओगे तो और भी ज़्यादा ये लंबा सॉल्व होता है। ठीक है दोस्त, चल जाएगा? हाँ सर, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया, परफेक्ट। यहाँ बात करते हैं, इसको देखो सर, a प्लस बी बराबर सी है, ओके, कि a और b का परिणामी से कितना c है, a और b का परिणामी से कितना c है, ओके। c a के लंबवत, साफ बोल रहा है, परिणामी जो c है वो a के लंबवत, वही के जो अपने आपको अभी बताया। हाँ सर, cos थीटा कितना आएगा, माइनस का a बटा b आएगा, बोला गया। हाँ सर, c a के लंबवत है, ओके। बोला गया a और c आपस में बराबर है, a और c आपस में बराबर है सर, ठीक है, तो परिणामी c a के बराबर है सर। जी हाँ, से तो अभी भी किया है, वही क्वेश्चन सेम टू सेम जो पीछे देखा था। हाँ सर, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, देख ले, a के लंबवत है, परिणामी b बटा 2 है। हाँ सर, पर इसमें b बटा 2 था, यहाँ पे बराबर है। सोल्व करूँ, चल देख ले। परिणामी r कितना लिखवाया था, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट, तो परिणामी कौन है, c डालो, a बनेगा, b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर का अंडर रूट, करो भाई कितना, वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, इसको लाऊंगा इस तरफ, 2a स्क्वायर बराबर कितना, b स्क्वायर, कर दो रूट, तो रूट 2, a स्क्वायर से a रह जाएगा, b स्क्वायर का b रह जाएगा। डन है, ओके। सर हमसे पूछा गया कोण, ले भाई कोण ले आता हूँ, यहाँ पे लाओ, कॉस थीटा माइनस का a बटा b, ले भाई देख, कॉस थीटा, सर a को तो a ही रहने दो, b को रख दो रूट 2a, रखा रूट 2a, a से a कटा, माइनस का 1/√2। सर cos का वैल्यू 1/√2 सर किसने पे होता है, 45 पर होता है, पर सर माइनस में क्या पे होता है, दूसरे चतुर्थांश, मतलब कि 180 माइनस, तो 180 में से घटा दे, खत्म। कितना पास आएगा, 135 आंसर। 135 सर किसमें, रेडियन में, कोई बात नहीं, हमें आता ना, डिग्री को रेडियन में बदलना आता है, पाई बटा 180 से गुणा कर दो, काटापीटी करना, कितना 3 पाई/4 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है,
3π/4 ऑप्शन कौन सा? सी। सर क्या बात सर, ये तो आराम से हो गया। अरे आराम से ही होता है, बस फॉर्मूले बेसिक कौन से पता होना चाहिए। चलेगा? हाँ ये सर। इसको देखो सर, बहुभुज का नियम पढ़ा? बहुभुज का? हाँ सर, बहुभुज का नियम पढ़ा था कि सर जो समान क्रम में है उनको जोड़ते चले जाओ तो परिणामी 0 मेरे पास बन जाता है, अगर बंद बनता है तो। पर सर ये बंद बना हुआ है क्या? यस, पूरा बंद बना हुआ है। तो एक काम करो, समान क्रम में जोड़ते चलो। सर कहाँ से? जहाँ तुम्हारा मन करे, तुम्हारा जहाँ मन करे तुम वैसे इसमें चल लो। सर ठीक है, मैं चलता हूँ। देख भाई सर, मैं चलता हूँ यहाँ से ऐसे चलता हूँ पूरे बंद लूप में। सर जैसे मैं चल रहा हूँ, क्या बी साथ चला? यस सर, इस तीर के साथ साथ बी चला, तो भाई बी को ले लिया। सर ए उससे उल्टा चल रहा है तो घटा दे। सर सी भी उल्टा चला, घटा दे। कितना आंसर आ गया? यह भाई कितना? 0 होना चाहिए। सर जी हाँ, कितना बचेगा? बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ऐसे कर ले, ए प्लस सी बराबर से कितना? बी। ये रहा। सर अगर मान लो मैं उल्टा चलता तो उल्टा ले ले भाई। देख अगर मैं वहां से ऐसे आऊं तब भी कोई दिक्कत। देख वहां से शुरू, जो हमारा तीर है क्या वो सी के साथ? यस सर, सी के साथ है। यहां पहुंचे सर क्या है? ए का तीर हमारे साथ? यस सर, साथ साथ है, ले लो। सर बी वाला नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर, तो माइनस कर दे। ये ले, कितना हो गया? 0। तो भैया जो प्लस प्लस है साथ में, माइनस वाला उस तरफ, तब भी सेम आंसर है। और वाह सर, ऐसे भी नहीं करना। ले और देख ले यार, और देख ले। क्या कहता हूँ सर, हमने पढ़ रखा है त्रिभुज नियम। सर जी हाँ, जो सदिश समान क्रम में जुड़ रहे हैं उनका योग है। सर समान क्रम में कौन? सर देखो, सी के सर पर ए का पूंछ है। यस सर, सी और ए तो जुड़ रहे हैं, और जो उल्टे क्रम में आ रहा है वो बनता है इनका परिणामी। ले भाई, त्रिभुज नियम से भी आ गया। तो 3 तरीके हैं कि सर सर्कल घुमा लो। आप तो सर्कल घुमा लो, जो साथ साथ चलता है उसको प्लस कर दो, जो उल्टा जाता है उसको माइनस कर लो। हमने सर्कल घुमाया था कौन सा? गुलाबी वाला। तो गुलाबी वाले के लिए बी साथ, ए उल्टा, सी उल्टा हो गया। सर हरे वाले के साथ में सी साथ में, ए साथ में, बी उल्टा, उल्टा करके माइनस कर दिया। त्रिभुज नियम, जो समान क्रम में जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लिया, जो उल्टे क्रम में वो बन जाएगा रिजल्टेंट, खत्म, चल जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया। सर जी हाँ, चलेगा, बेहतरीन। अगला सवाल, यह आपका नीट 2019 में आया हुआ सवाल। सर देख लो, सिंपल सी कहानी कि सर सारे के सारे मिलके मेरे पास क्या बंद बन रहे। देखो बस कोई भी एक चक्कर घुमा लो, कोई भी एक चक्कर घुमा लिया जाए। लो भाई चक्कर घुमा लिया मैंने, ऐसे घुमा लिया। शुरू करता हूं, क्या पी साथ में चला है? यस सर। क्या क्यू भी साथ में चला है? यस सर। क्या आर भी साथ चला है समान क्रम में? सर जी हाँ सर, सबके सब समान क्रम में, तो इनका रिजल्टेंट तो 0 आएगा। बहुभुज का नियम, अगर सारे सदिश मिलकर नेट 0 उत्पन्न कर दे, हमने पढ़ा था बहुभुज के नियम में, सारे सदिश को अगर समान क्रम में जोड़े, अगर वो पूरा बंद बन जाए तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? 0 होता है। 0 आ रहा है। अब सोच कि अगर सारे बलों का नेट टोटल बल अगर 0 है तो कुल कार्य कितना? 0 होगा ना। जब बल ही नहीं बचा तो कार्य किस बात का? कुछ कार्य नहीं हो भैया। तो कण का वेग नियत रहेगा सर। क्यों? क्योंकि बल 0 है। बल 0 होता है तो त्वरण 0 होता है, त्वरण 0 होता है तो वेग मेरे पास कांस्टेंट रहता है। ओके सर, चलेगा, डन सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसको पढ़ते हैं। 1 नंबर, ये भी 1 नंबर बेहतरीन सवाल। सर सवाल पढ़ के दिमाग खराब होता है? नहीं होगा, मैं सिखा रहा हूं ना, सुन तो ले आराम से। आई सुन। 2 इकाई सदिश, इकाई सदिश मतलब जिनका परिमाण 1 होता है। चल ठीक है, वो भी सर कितने? 2 है। चल ठीक है, पहले का परिमाण 1, दूसरे का परिमाण 1, दोनों वैल्यू सेम, वैल्यू सेम मतलब समान परिमाण के सदिश। तो भैया जब जब ऐसे आए दिमाग में वो बातें पहुंचा लो, समान परिमाण वाले सदिश, है ना सर? कौन से? 60 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण, 120 डिग्री कोण। हाँ 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 सर, बहुत बार देखा था अपन ने वो। ठीक है, समान परिमाण के सदिश, उनका योग इकाई सदिश। सर इनका परिणामी भी सर कितना? 1 आ रहा है। चलो याद करते हैं, ऐसा कौन सा केस जिसमें रिजल्टेंट इन्हीं के बराबर था? सर 120 डिग्री, याद कर ले, 120 डिग्री वाला केस था सर। ए ये रहा, बी ये रहा। अगर दोनों का वैल्यू सेम, इनका कोण 120 डिग्री है तो परिणामी भी इनके बराबर ही आया करता है। और ये हाँ सर, तो कोण कितना? 120 डिग्री है इनके बीच में। चल ठीक है, 120 डिग्री। अब वो कहता सर मुझे करना है इनका अंतर। अंतर याद करो, क्या मैंने कहा था? क्या a माइनस बी। अंतर का मतलब होता है कि a वेक्टर में
माइनस बी को जोड़ना है। हाँ सर, और मैंने कहा था माइनस का मतलब होता है सिर्फ सदिश को उल्टा कर देना। चल ठीक है सर, बी कहाँ है? सर बी ये रहा, हमें करना है बी को उल्टा, ए में जोड़ना है। सर ए कहाँ है? ये रहा, ए में जोड़ना है माइनस बी, बी से उल्टा मतलब यहां कहीं, ये होगा माइनस का बी। चलिए माइनस बी यहां लिया है, माइनस बी यहां लिया है। सर दिशा उल्टा करने से वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू सेम है। ओके सर, ये पूरा होता है 180, ये हुआ 120, तो बचा कितना? सर बचा है 180 माइनस का 120, कितना आएगा? 60 डिग्री। आए हाय हाय, तो कितना हो गया? 60 डिग्री है इनके बीच का कोण, 60 डिग्री है इनके बीच का कोण। तो देख, इसका वैल्यू एक, इसका वैल्यू। देखो, जब दोनों सदिशों का परिमाण समान होता है, मेरे पास क्या बोलते हैं, दोनों वेक्टर का वैल्यू सेम होता है और उनके बीच में कोण 60 डिग्री होता है, तो याद कर भाई, इनका परिणामी √3 गुना आता है। अरे हाँ सर, √3 गुना किसका? मेन वेक्टर का, एक का। कितना आंसर गया? √3। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, अगर इसको प्रॉपर तरीके से करने जाएगा मर जाएगा। शॉर्ट सिंपल मस्त, देख ले भाई, खत्म हुआ है, बहुत प्यार से चलेगा। हाँ जी सर, अगला सवाल यहाँ देख। सर 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 फिर से वही कहानी, a माइनस बी कर रहा हूँ। यस सर। सर a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि सर आपने a में जोड़ा है माइनस बी को। ठीक सर, तो a में जोड़ा है माइनस बी को। सर उनका परिणामी a और b के बराबर। सोच, परिणामी है r वेक्टर, तो r का वैल्यू बराबर है a और b के। सर समान परिमाण, पहली बात तो दोनों का वैल्यू सेम, समान परिमाण है दोनों सदिश का, और वो भी बराबर आ रहा है परिणामी के। सर कब होता है? दोनों वेक्टर का वैल्यू सेम है, रिजल्टेंट भी सेम आ रहा है। कब? जब उनके बीच में कौन होता है? 120। 120 किसके लिए? a और माइनस बी। सर ठीक है, तो a और माइनस बी में कौन कितना? 120। ये रहा a वेक्टर, माइनस बी यहां रहा, इनके बीच में से कोण कितना? 120 डिग्री। ओके, वो बोल रहा है कि a और b में बता। सर अगर माइनस बी यहां पर है तो b तो उससे उल्टा होगा, तो b को कर दिया उल्टा, ये रहा b वेक्टर। कौन पूछा है? इसका इसके साथ, पूरा होता है 180, ये हुआ 120, बचा सा कितना? 60 डिग्री। आए हाय, आंसर कितना गया? 60 डिग्री। देख भाई, मैं कह रहा हूं तेरे को, अगर तूने शॉर्ट नोट्स देखा है, अगर तूने माइंड मैप देख के, तो गारंटी हो तुझे सारी बातें बताऊंगी, तो ये सारी बातें बताऊंगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखवाई हैं, और जो वहाँ पे लिखवाया गया एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं, सब काम की बातें। चलेगा क्या? अरे हाँ सर, अगला सवाल नज़रों के सामने ये रहा, 2016 में आया हुआ सवाल, सेम टाइप का। दो सदिशों का योग का परिमाण उन दो के सदिश के अंतर के बराबर से लिखवाया था। तो याद करके सर, अगर मेरे पास a प्लस बी का वैल्यू a माइनस बी के बराबर आ रहा है, सर ये कब होता है? स्पेशल बॉक्स में लिखवाया था, सर ये कब होता है? जब थीटा होता है 90 डिग्री उनके बीच का। सॉल्व भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट टिक मारूंगा। आया क्या? अरे वाह सर, यहां देख सर, एक समान बल दे रखा है, कण को स्थिति नंबर 1 से 2 पे लेके गए हैं, तो कार्य पूछा गया है। अब कार्य निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? सर कार्य का फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। सर मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट। सर डॉट प्रोडक्ट याद करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को कैसे गुणा करना होता है। अजी हाँ सर, तो बात को सुनिएगा। सर F तो दे रखा है, S क्या होता है? सर S होता है विस्थापन, विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अब भाई ये बात आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप लोग वेट कीजिए, माइंड मैप का लेक्चर नंबर अपना आएगा 506 आएगा, 5 ही आएगा है ना, उसमें हम लोग पढ़वाएंगे आपको काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D, सरल रेखा में गति, ये वहां पढ़ाएंगे। ठीक है, विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन होगा, यह है प्रारंभिक स्थिति R1, यह है अंतिम स्थिति R2। सर ठीक है, मुझे इनको घटाना है, घटाओ। R2 कितना है? 14 I कैप, 13 J कैप, 9 K कैप, इसमें से घटाना है R1 को। R1 मेरे पास ये रहा कितना? 3 I कैप में, और कितना मेरे पास है? माइनस का 2 J कैप। घटा रहे हैं मैं, देखिए ना, माइनस करना है, और ये माइनस माइनस कितना? प्लस मेरे पास हो जाएगा। अब एक काम करूँ, लिख देता हूँ मैं आपको, 3 है I कैप, प्लस का 2 J कैप, और माइनस 6 K कैप।
सर मुझे इनको घटाना है, याद करो घटाएंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, ये कितना प्लस, ठीक है। सिंपल माइनस से गुणा करा, यस घटाने का था तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। घटाएंगे 14 माइनस 3 11 ए केप, 3 माइनस 2 1 जे केप, 9 प्लस 6 15 15 के केप। तो ये हो गया विस्थापन, यस सर। बल पता है, विस्थापन पता है, करो भाई डॉट प्रोडक्ट। सब बल कितना वो रहा 4 आई कैप, है ना, प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। हमें करना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, विस्थापन के साथ। कितना मेरे पास है 11 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस 15 के कैप। चेक करो भाई, देखो तो हाँ सर, हमने कहा डॉट प्रोडक्ट करते वक्त आई को आई से, आई को आई से 4 इंटू 11 44, जे को जे से, जे 1 इंटू 1 1, के को के से 3 इंटू 15 45, इनको थोड़ा कितना आएगा 90 आएगा, 90 जूल। ये मेरे पास क्या है कार्य निकल के आएगा। और 3 लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने, 14 माइनस 3 ये आया, अरे यहाँ पे 11 सॉरी यहाँ पे कितना 11 है, ये 11 है, ठीक है, हाँ ये 11 था, कोई बात नहीं से करते हैं। कितना आएगा 11 आएगा, डन हो जाएगा, ओके। ये 11 हुआ तो यहाँ पर भी 11 आएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, 9 6 15 करेक्ट है, डन 3, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास होगा 44 प्लस 11 प्लस 45, कितना पास है 5 5 कितना 10, 4 4 8 9 कितना 100 जूल। तो 100 जूल मेरे पास ये बन जाएगा। 100 जूल कौन सा, ऑप्शन कौन सा, पहला, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाँ ये कि कार्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज तो है तो डॉट प्रोडक्ट का अदिश गुणनफल याद करते हमने कहा था, दो सदिशों के अदिश गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होता है। मतलब आंसर में अपने पास आई जे के कुछ नहीं होगा, सिर्फ अदिश मान होगा, वैल्यू होगा, ठीक है, चलेगा। अगला सवाल ये रहा, सर बल दे रखा है, ओके सर, बल मेरे को दिया हुआ है कुछ, कितना है माइनस का 2 आई कैप प्लस का 15 जे कैप प्लस का 6 के कैप, ठीक है। बोला गया है इसके प्रभाव में y दिशा में गति कर रहा है, y दिशा में गति कर रहा है, और इस बल द्वारा वस्तु को y अक्ष के अनुदिश 10 मीटर का विस्थापन क्या है। विस्थापन लिखता हूं, विस्थापन सर, विस्थापन s वेक्टर सर, सदिश को लिखने के लिए चाहिए परिमाण और दिशा। परिमाण कितना है सर 10 के बराबर, कहां किया है y दिशा में, j के, बहुत बढ़िया। अपने को चाहिए कार्य, कार्य करेंगे भैया f वेक्टर डॉट s वेक्टर। हमने बताया जब कभी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, आई को आई से, जे को जे से, के को कैसे गुणा कर दूंगा। सर इसके पास सिर्फ जे है तो इसके पास जे है, तो जे को जे से गुणा करूंगा, 15 इंटू 10 कितना आएगा 150 रुपया देगा। कितना आंसर आएगा 150 जूल। ऑप्शन कौन सा, पी। आया कि नहीं आया, अरे बोल मेरे लाला, आया कि नहीं आया, आया, समझ में आया, चल ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ले भाई, सर बोला गया है दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत 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 लिखवाया स्पेशल पॉइंट डॉट प्रोडक्ट में कि दो सदिशों के लंबवत होने की कंडीशन क्या थी, याद कर, लिखवाया था कल। पी वेक्टर क्यू के लंबवत है, ये कभी होता है, ये तभी होता है जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। आहा, याद आया। अब अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है मेरे लाल तो क्या होता है भैया सर, डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से, जे को जे से, के को कैसे गुणा कर दिया जाता है सर, ठीक है। तो आई देख, आई को आई से, ए इंटू ए का स्क्वायर, ठीक सर। जे को जे से, ए इंटू माइनस का 2 ए, के को के से, 3 को -1 माइनस का 3 बराबर कितना होगा 0। सर ये तो ए में द्विघात समीकरण है, तो या तो लगा दे ध्रुवाचार्य नियम लगा दे, या इसे घटक कर ले, इसका फैक्टर कर ले। सर ठीक है, याद करता हूं सर, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 3, तो 1 इंटू 3 करने टुकड़े, तो 1 और 3 का ऐसा टुकड़ा करो जिनको घटाने पर, माइनस है ना, घटाने से कितना 2 आ जाए। सर क्या करूं सर, 3 - 1 कर लो, परफेक्ट। तो a + 3, a - 1 चेक कर ले, 3 इंटू -1 -3, 3 - 1 से 2 आएगा। तो यहाँ पर तो माइनस है, कोई बात नहीं, ये प्लस कर दे, ये माइनस कर दे, चलेगा। तो ऐसे ही कर लो, ये कितना -3 +1। अब देख 3 इंटू 1 -3, यस सर, -3 +1 -2, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास क्या है, एक बार करेंगे इसको 0,
ए का वैल्यू 3, एक बार करेंगे इसको 0, ए का वैल्यू -1। परफेक्ट है सर जी हाँ, 3 और -1। तो सर धनात्मक मान पूछा है, 3 आया है, खत्म, चलेगा, डन सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कितना बचा अभी तो हैं यार, 2-5 सवाल और भी हैं, बढ़िया बढ़िया हो जाएंगे, चलो बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट सभी तरह के सवाल मैं आपके लिए ले आया हूँ, पढ़ेंगे। 2 सदिश हैं a प्लस बी, इनके अंतर a माइनस बी के लंबवत है। सर लंबवत फिर से बात कर रहा है, लंबवत मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट सर कितना 0 आएगा। सर ठीक है, किनका डॉट प्रोडक्ट, जो लंबवत है। लंबवत कौन है, एक तो a प्लस बी, ये लंबवत बना है, ओए a प्लस बी लंबवत है a माइनस बी के। अब लंबवत होने का मतलब कैसा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। चल ठीक है, अब ऐसा सवाल हमने आपको थोड़ा कम बताया है। 1 मिनट रुक जाओ बच्चा, थोड़ा पानी पी ले। ठीक है, देखो सर डॉट प्रोडक्ट 0 है, सर ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 है सर, बारी बारी से सबको करते हैं गुणा। ए का गुणा ए के साथ, ए डॉट ए, ठीक, फिर ए का गुणा इसके साथ माइनस का ए डॉट बी, चलेगा, फिर इसका गुणा इसके साथ प्लस बी डॉट ए, फिर बी का गुणा बी के साथ बी डॉट बी, ये कितना मेरे पास आएगा 0 आएगा। चल ठीक है, ए डॉट ए कितना बोला, ए स्क्वायर बोला। हमने कल बताया था कि सर मेरे पास क्या होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम ही तो होते हैं लाला। अरे हाँ सर, अगर दोनों मेरे पास सेम होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों बातें मेरे पास सेम टू सेम, तो भाई देख ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे। परफेक्ट। बी डॉट बी हमने कल ही बताया था, किसी सदिश को खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो परिमाण का वर्ग आएगा। वाह सर, इसको कर देंगे ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, मतलब ए बराबर बी। अगर दोनों का परिमाण सेम है, तो उनका अनुपात कितना आएगा सर, ए बटा बी कितना आएगा 1। चलेगा, हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ देखो सर, 2 सदिशों के बीच में कोण पूछा गया, कल लिखवाया था सर। 2 सदिशों के बीच में सर कोण कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस सर क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में से कितना ए बी। अरे वाह सर, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, डॉट में आई को आई से, जे को जे से, को कैसे, आई को आई से 6 × 7 7 6 42, जे को जे से, जे को जे से, जे को जे से 6 × 4 कितना 24 आएगा। परफेक्ट। फिर के को के से -3 × 4, यस सर, -3 × 4 माइनस का 12 बटे। अब चाहिए परिमाण सर, ए का परिमाण 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लिखो भाई 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये होगा ए का परिमाण। डन। फिर होगा बी का परिमाण, सभी का 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, लिखो 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। सॉल्व करूंगा सर जी हाँ, देखिएगा कितना आएगा, देखो 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 सर, ऊपर 42 + 24 + 12 कितना मेरे पास आएगा, ये मेरे पास आएगा 2 2 4 56 नहीं 54 आएगा, 54 आएगा, हाँ 54 आएगा, 54 आएगा। डन सर। डिवाइड में 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, सो कितना आएगा 72 + 9 81, बहुत बढ़िया, 81 का अंडर रूट बनेगा। गुणा सर 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, इससे कितना 16, भाई जोड़ में कितना 32, 2 कितना 11, 1 कितना 4 5 6 7, सही कर रहा हूँ, देखो 4 5 6 7, कुछ गड़बड़ हुआ इसमें यार, कुछ तो गड़बड़ हुई बाबू। देखो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 16 32, रुक जाओ, ये तो नहीं होना चाहिए यार, तो 3 4 32 है ना, 9 2 11, सही तो कर रहा था, 81 आएगा, ये भी कितना 81 ही आ रहा है। ठीक है, तो 54 81 का रूट सा कितना 9 और 9, ये आएगा, ये आ रहा ना, ये बस चेक कर लेता हूँ, 7 6 42 4 6 24, ये कितना 12 4 दिया, बस सही तो करा अपन ने, 42 ये कितना 12, ये कितना 4, तो सही करा यार,
किया अपन ने, ठीक है मेरे हिसाब से। तो यार देख लेते हैं, है ना, काट लेते भैया। 9 से कटेगा सर कितना, 6 बार में, 6 बार में, है ना, 6 बार में। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, ठीक है। तो कितने मेरे पास है सर, 2/3 आ रहा है मेरे पास। तो ये कैसे गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ है, नहीं सही सही है। कॉस थीटा कितना मेरे पास आया भैया, 2/3। अब देखो अगर ध्यान से होगा सर, इससे तो आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कॉस थीटा वाला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। सब अच्छा सर, कौन से, साइन वाले ऑप्शन। चल देखते हैं। कॉस थीटा मेरे पास होता है आपका आधार बटा कर्ण होता है, यस सर। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है, पाइथागोरस। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर नहीं पता, आधार का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। सॉल्व करूं, ये आएगा 9, ये लंब का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व करना एल कितना, √5 आएगा। तो सर हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा मेरे पास होता है बाबू लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब का मान कितना, √5, कर्ण कितना मेरे पास, वही कितना 3, तो √5/3 साइन थीटा। साइन थीटा में √5/3, ऑप्शन कौन सा, डी। तो हो सकता है कि कई बार निकालने पे कॉस वाला ऑप्शन मैच ना करे, ऑप्शन देख लो, साइन पूछा है, टेन पूछा, उस हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हो। चल जाएगा, डन सर, बढ़िया। अगला सवाल देखो, ए वेक्टर का बी के अनुदिश घटक, हमने कल बताया था कि ए वेक्टर का बी के अनुदिश घटक, याद करते हैं, घटक 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 क्या था कि सर जिसका घटक है वो वेक्टर जिसकी दिशा में है वो आई कैप में, जिसका घटक है वो डॉट जिसकी दिशा में उसका आई कैप। सर ठीक है सर, क्या आई कैप निकालते हैं वेक्टर बटे उसके परिमाण से, बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक काम करो, ऊपर है डॉट प्रोडक्ट, आई को आई से, जे को जे से, के को कैसे गुणा करो, आई को आई से 2 × 1 2, जे को जे से 3 × 1 3, बटे में से चाहिए बी का परिमाण, बी ये रहा, इसके x वाले भाग का स्क्वायर, y वाले भाग का स्क्वायर। सॉल्व करता हूं, 2 + 3 5, बटे में से कितना, √2, तो 5/√2। तो कौन सा ऑप्शन, पहला, खत्म। आगे सर चलेगा दौड़ेगा सर, शानदार शानदार शानदार, ये रहा, पढ़ते हैं सर। अब है मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल। सर दे रखा है वी वेक्टर जो है वो ओमेगा क्रॉस आर होता है, ओमेगा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, हमें बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है। चल करते हैं सर, याद करते हैं, मैंने कल बताया था आपको, अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर कर रहा हूं तो आप इसको करते हो भाई कैसे, डिटर्मिनेंट मेथड से। हमने कहा था यहाँ पे लिखोगे आई कैप, यहाँ पे लिखोगे जे कैप, यहाँ पे लिखोगे के कैप, ये लेना है प्लस में, ये लेना है माइनस में, ये लेना है प्लस में, ठीक से चलेगा। ओमेगा क्रॉस आर, तो सबसे पहले ओमेगा के पदों को यहाँ पे लिखेंगे, ओमेगा आई कैप के गुणा में 1, जे कैप के साथ -2, के के साथ 2। आप कौन है, आर, आर के लिए आई कैप से है ही नहीं 0, जे कैप से कितना 4 है, के कैप कितना -3 सर, ठीक है। हमने कल ये सॉल्व करना आपको बताया था सर, कैसे करना होगा, पहले आई वाले इस लाइन को और इस लाइन को छुपा लो सर, कौन सा, ये और ये छुपा लेंगे सब बचे, ये 4, तो 2 × 3 माइनस माइनस प्लस, तो कितना पास, 2 × 3 कितना 6, माइनस 4 × 2 8 सर, ठीक है। ये किसके सॉल्व किया, आई कैप के लिए, परफेक्ट चलेगा। अब बात कर सकते किसके लिए, जे के लिए। सर देखो, जे के लिए उसकी लाइन को छुपा लो, जे के लिए खड़ी लाइन और लेट लाइन को छुपा लिया, कौन बचा, ये 1 0 2 और 3, गुणा करूं 1 × -3 सब -3 आएगा, -3 आएगा सर, ठीक है। 0 × 2 0 आएगा सर, किसके लिए है, -j कैप, तो -j कैप, परफेक्ट सर। सेम टू सेम तरीके से के के लिए खड़ी लाइन और लेटी लाइन को छुपा दिया, सब बचा कौन, ये 4 बचेंगे, 1 × 4 4, -0 × -2 0, किसके लिए सॉल्व किया, प्लस के कैप के लिए, बहुत ही बढ़िया। सॉल्व करता हूं, 6 - 8 माइनस का 2 आई कैप, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 जे कैप, प्लस 4 के कैप। हमसे पूछा सिर्फ इसका वैल्यू, सर वैल्यू निकालना मेरे को आता है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके x वाले भाग का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, y वाले भाग 3 का स्क्वायर, k वाले भाग z वाले भाग स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना 9, ये कितना 16, इनको जोड़ो कितना बचा 29,
√29 ये इसका आंसर है। तो ऐसे आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। ऑप्शन कौन सा? पहला। सदिश मिल गया, परिमाण पूछा था, निकाल दिया, खत्म। चलेगा दोस्त। सर 1 नंबर परफेक्टली डन। चल भाई आगे बात करता हूँ। ले देख सर, बोला गया है सदिश ए और बी के लंबवत इकाई सदिश बताओ। सर ऐसा सदिश जो इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है, उसकी इकाई सदिश आपसे पूछा गया है। सर एक साथ 2 के लंबवत, एक साथ 2 के लंबवत सदिश। सर क्या ऐसा हमने कल कुछ पढ़ा था? हाँ, मैंने कहा था कि 2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास बनता है, ए क्रॉस बी, जो मेरे पास सदिश गुणनफल बनता है, ये जो भाई साहब है ना, ये दोनों के लंबवत होते हैं। याद करो कि सर क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला सदिश दोनों के ही लंबवत था। अरे हाँ सर, तो इनडायरेक्टली वो आपसे सी निकलवा रहा है और सी तक के साथ में सी का इकाई निकलवा रहा है। तो निकाल देता हूं। कौन सी बड़ी बात ले भाई, देखो अपने को पहले करने का है ए क्रॉस बी। ओके, लगाओ लगाओ। ठीक सर, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। चेक करें। ए ए ए ए 2 2 -1 2 2 -1। बी के लिए, सभी के लिए 6 -3 2 6 -3 2। सॉल्व करूं। सबसे पहले आई कैप वाला। सर आई कैप वाला खड़ी लाइन लेटी लाइन छुपा दो, ये 4 बचेंगे। 2 × 2 कितना? 4 माइनस -1 -3 माइनस प्लस 1 × 3 3। बहुत बढ़िया, ये क्या आया? आई कैप। बहुत बढ़िया। जे कैप के लिए माइनस, यस सर। जे कैप वाली खड़ी लाइन लेटी लाइन छुपा दिया, ये बचेगा। 2 × 2 4 माइनस 6 × -1 माइनस का 6। बहुत बढ़िया, माइनस का 6। क्या है ये? जे कैप। प्लस के कैप, के के लिए खड़ी लाइन लेटी लाइन छुपा दे, 2 × -3 माइनस का 6। बहुत बढ़िया, -6। ठीक है, फिर 6 × 2 12 माइनस का 12 के परफेक्टली डन। ले भाई चलो, 4 - 3 1 आई कैप, माइनस माइनस प्लस 6 है तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 + 6 10 माइनस का 10 जे कैप। बहुत बढ़िया। -6 -12 माइनस का 18 के कैप। ठीक सर, ओके ओके ओके। देखना क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिखता है जिसमें ऐसे नंबर दिख रहे हो? 1 -10 -18। सर 1 -10 -18 सर इसमें है, यही मेरा आंसर होना चाहिए। सर फिर भी मन की तसल्ली के लिए सॉल्व कर देते हैं। देखो अपने को चाहिए सी कैप। कैसे मिलेगा? सदिश बटे उसका परिमाण। सदिश कितना मेरे पास है सर? आई कैप माइनस का 10 जे कैप माइनस का ओहो माइनस का 18 के कैप। अपने को चाहिए बटे में इसका परिमाण। निकालूं सर? आई कैप का 1 का स्क्वायर, जे के साथ 10 का स्क्वायर, के के साथ 18 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करना। ठीक है, देखो भैया 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है ना? कितना होता है? चेक कर लेता हूँ, थोड़ा भूल जाता हूँ मैं। तो देखो मैं चाहता हूँ कि गड़बड़ ना हो। सही है, 324 प्लस 100 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ो 5, ये कितना 2, ये कितना 4, 425 आएगा। अब 425 है, 425 पे करना पड़ेगा अपने को। क्या टुकड़े करने पड़ेंगे यार? देख लो यार, नंबर देख लो यार, 425 का रूट करना है। मन तो सब मैंने कर नहीं रहा, फिर भी करवाना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग मासूम हो, तुमसे हो नहीं पाता। ले भाई 425 के करो टुकड़े। सर सबसे पहले क्या 5 से भाग जाएगा? यस सर। 5 8 40 5 5 25। 5 से एक बार और भाग जाएगा, 5 5 5 17 35, 17 बार में जाएगा एक बार में। तो इसको करेंगे 5 5 17। ओके सर, जोड़ियाँ बनाओ। 5 की जोड़ी बन गई, बाहर निकालो, कितना बचेगा? √17। खत्म। कितना बचा? 5 बटा √17। तो कितना आंसर आया? आई कैप माइनस का 10 जे कैप माइनस का 18 के कैप। तो कितना मेरे पास आएगा? 5 √17। देख लो भैया, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, चलेगा सर? जी हाँ, डन है, 1 नंबर। बढ़िया। यहाँ बात करते हैं। सर बोला गया है A क्रॉस B A.B के बराबर। देखो इसका परिमाण क्या? A क्रॉस B का परिमाण लिखवाया था AB sin थीटा।
ये बराबर है ए डॉट बी, मतलब कि ए बी कॉस थीटा के। क्वेश्चन में ऐसा साफ साफ बोला गया, जो बोल रहा है वही कर रहा हूं, ठीक है। ए बी कट गए, साइन और कोस बराबर सब कब होते हैं, जब थीटा होता है 45 डिग्री। ओ हो, हलवा आंसर आया। अगला सवाल, सर दोनों के बीच में कोण बताओ। अब ये थोड़ा काम का पॉइंट याद करो, मैंने कहा था कि भैया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी सर क्या होता है, सदिश मिलता है, याद करना ए क्रॉस बी। सर अगर मैं कर रहा हूं ए क्रॉस बी तो अपने सीधे हाथ से ए से बी की तरफ उंगलियों को घुमाऊंगा, जहां आएगा अंगूठा वो दिखाता है परिणामी को। सर ठीक है, तो ए क्रॉस बी करूंगा तो उसका परिणामी यहां आ रहा है ऊपर की ओर, ठीक सर। अगर मान लो तुम लोग करते बी क्रॉस ए, सर मतलब बी से ए की तरफ, तो अपनी उंगलियों को, सीधे हाथ की उंगलियों को बी से ए की तरफ घुमाओ, अंगूठा से जाएगा नीचे। अच्छा, तो बी क्रॉस ए नीचे, दोनों वेक्टर एक दूसरे से उल्टे हैं, उल्टा मतलब 180 डिग्री कोण बनेगा। तो 180 बोले तो पाई 180 डिग्री। यह आपका आंसर, बड़े सवाल था, ठीक सर, चलेगा। डन 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 डन। यहां देखो सर, ये देखो सर, P प्लस क्यू का P क्रॉस क्यू के साथ कौन, सर तो आपने बताया नहीं, बताया, ध्यान देना। सर P क्रॉस क्यू, सर क्रॉस प्रोडक्ट किया था हमने, उसको C कहा था, याद है क्या? हाँ सर, मैंने कहा था दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने उसको C लिखा था, ठीक है। क्या C वेक्टर जो था इन दोनों के लंबवत था? यस, और साथ में A प्लस बी के भी लंबवत था। याद कर, मैंने कल लिखवाया था कि अगर मैं C वेक्टर को लिख रहा हूँ सर कितना, A क्रॉस B, तो भाई सी वेक्टर लंबवत है ए के, सी वेक्टर लंबवत है बी के, और सी वेक्टर लंबवत है उस सभी सदिश के जो ए और बी के जोड़ बाकी से बनता है। अच्छा, जोड़ बाकी से ए प्लस बी का जो ही बनेगा सबके लंबवत है सर, ठीक है। तो मैं देखो क्या जोड़ है, यस सर, क्या गुणा है, यस सर, दोनों आपस में लंबवत होंगे। लंबवत होना मतलब कि 90 डिग्री होना, 90 डिग्री मतलब कि पाई बटा 2। कौन सा आंसर है? ऑप्शन 2। कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत थी ही नहीं। चलेगा? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, परफेक्टली डन। यहाँ बात करता हूँ सर, बोला गया है कि दोनों आपस में समांतर हैं। याद करो, कल लिखवाया था कि अगर ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर के, तो सर इनके अनुपात आपस में बराबर आएंगे। ए एक्स बटा बी एक्स बराबर आएगा, ए वाई बटा बी वाई बराबर होगा, ए जेड बटा बी जेड आपस में बराबर होंगे। बोलो हाँ है ना? अरे हाँ सर, हम लोग ये बात जानते हैं। तो देख, ए एक्स कितना है 2, बी एक्स कितना है सर -4, ए वाई कितना है 3, बी वाई कितना है -6, ए जेड कितना है सर -1, बी जेड कितना है -λ। बहुत बढ़िया, काटा पेटी करेंगे बाबू। 2 से काट 2 बार में, ये माइनस से माइनस गया, इसको और इसको उठाओ, -1/2 से माइनस कहाँ से, ये रहा माइनस, ठीक है, बराबर में 1/λ। अल्टी पल्टी कर दो तो -2 बराबर λ, तो λ का वैल्यू -2 मेरे पास आएगा। ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन है, सही करना इसको, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा करेक्शन है, -2, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर मेरे पास होगा। चलेगा? डन सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके सर, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको हिंट दूंगा। सर बोला गया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। लास्ट में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर मेरे पास कोई समांतर चतुर्भुज है ऐसे, और आपको दिए गए वेक्टर्स के विकर्ण बनते हैं, दिए गए वेक्टर्स के विकर्ण बन रहे हैं सर, एक बन रहा है ए वेक्टर, एक बन रहा है बी वेक्टर, और ऐसे में अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, सर कैसे निकालूंगा? वो निकलेगा दोस्त ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण का आधा। तो अपने पास वेक्टर है सर, जी हाँ, हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल लिखो, क्या है ए क्रॉस बी, 2i कैप 2j कैप, लिखो भाई 2i कैप गुणा करना है 2j कैप के साथ, इसका चाहिए परिमाण बटे में कितना 2। चलेगा, 2 × 2 4। कल बताया गया था i j k, i क्रॉस j के कैप होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है, आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आएगा, तो 4k कैप हमें चाहिए वैल्यू बटे में 2। तो सदिश का परिमाण सिर्फ 4 बटे में कितना 2, भाग 2 में कितना 2, आंसर आ गया, खत्म। 2 इकाई, ये आपका आंसर है, खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होता है वेक्टर से जुड़े कुछ बेसिक फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जिससे आपका चैप्टर का बेसिक एकदम क्लियर रहेगा। और हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपने ये किया तो हो सकता है कि यहाँ से आप लोग क्वेश्चन में गारंटीड कर लो।
ऑलमोस्ट हर तरह के हर वैरायटी जो आपके यहाँ पे बन सकती है एग्जाम लेवल पे, वो मैंने करवा दी। देखो समझो, क्लास में हम क्वेश्चन बहुत सारे करवाते हैं, यहाँ पे टाइम कम है तो बहुत कम टाइम में आपको चीज़ें इफेक्टिवली ख़त्म करवाना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट जो वैरायटी एग्जाम में बनने लायक है, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक है, जो चीज़ें हमारे पास आगे काम आएंगी, वो मैंने यहाँ पे आपको ला के दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का जो सेशन है जो आपको पसंद आया होगा। तो वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर आपके कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, सेकंड लेक्चर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस है। आई होप सब कुछ क्लियर रहेगा। आगे भी हम चैप्टर्स में ऐसे ही करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पढ़ाएंगे, आप उनको बैठ के याद करोगे, नेक्स्ट डे हम उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हो सकता है वो करवाने की आपको कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।